महाराज जी के साप्ताहिक कथा संस्करण में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम सुनेंगे महाराज जी की कथा, जिसमें हमें पता चलेगा कि किस तरह महाराज जी छोटे छोटे चीज़ें करके अपने भक्तों को हमेशा प्रसन्न रखते थे। और कहा जाए तो उनको माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद था, सिद्धि थी कि कभी भी उनके किसी भी भंडारे से कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं गया। ये प्रसंग महाराज जी के एक भक्त ने सुनाया है। कहते हैं कि एक दिन भंडारे के दिन वो सभी लोगों को खीर का वितरण कर रहे थे और खीर सभी की प्रिय थी, सब लेते जा रहे थे। इसी बीच मैंने देखा, उन भक्त ने देखा, उस समय भक्त की उम्र बहुत कम थी, तो उन्होंने एक खीर का दोना उन भक्त के लिए, जो उस समय बच्चे थे, उनके लिए रख लिया संभाल के। और धीरे धीरे उन्होंने वो जो पत्तल था वो अपने कंबल के नीचे रख लिया। अब वो भी वहीं बैठे रहे और वो अपने माँ बाप की मदद कर रहे थे भंडारे के लिए। और वो देखते हैं कि महाराज जी अपने कंबल के नीचे से निकाल निकाल के कई लोगों को वो दोने वाला जो खीर का दोना था वो देते रहते हैं। कई लोग आते हैं चले जाते हैं, कई लोग आते हैं चले जाते हैं। अब ये देख के बालवश था, बालमन था, माल जिज्ञासा थी। थोड़ी देर में उस इन भक्त को लगा, जो उस समय बच्चे थे, कि भाई क्या हो रहा है, जाके देखते हैं। तो उन्होंने महाराज जी के कंबल के नीचे हाथ डालने की कोशिश की और वो दोना निकालने की। तो महाराज जी ने अपना कंबल हटाया और वो दोना उनको दिया। वो बोला, अब जादू ख़त्म हो गया, अब जाओ। ये देख के वो जो बच्चे बाल मन एकदम चकित रह गए कि एक ही दोना रखा और इतने सारे दोने दे दिए। तो अब यहाँ जो महाराज जी के अंदर माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद था कि वो जो भी करते थे उनका कोई भी आज अगर हम उसको बोलें कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका कोई जवाब नहीं है। ये उनकी महानता थी या उनकी यहाँ सिद्धि थी, जो भी थी, वो हमेशा अपने भक्तों के लिए खड़े रहते थे और हमेशा अपने भक्तों को देते रहते। यही ये गुरु का पहला धर्म होता है कि अपने भक्तों को हमेशा सुखी रखे, खुश रखे और उनसे कुछ जो है गुरु दक्षिणा की बात करते हैं। तो यहाँ गुरु दक्षिणा की जो हम बात करते हैं तो हम देखते हैं गुरु दक्षिणा में कई लोग गाड़ियाँ मांग रहे हैं आजकल, जो ये स्वयंभू अपने आप को भगवान समझते हैं, कुछ और चीज़ें मांगते हैं। महाराज जी का जो चरित्र है उसमें कभी भी महाराज जी ने अपने किसी भी भक्त से कोई अपेक्षा नहीं रखी कि भाई वो मुझे कुछ दे दे या कुछ कर दे। हाँ, कभी कभार अपने किसी भक्त की मदद करने के लिए, अगर किसी भक्त को कोई परेशानी है और वो जानते हैं कि वो परेशानी का समाधान किसके पास है और वो भी उनका भक्त है, तो वो कह देते थे कि इसकी मदद कर दो। पर महाराज जी ने कभी भी किसी भक्त को जिसे कहते हैं प्रेशराइज नहीं किया या जिसको दबाव नहीं बनाया कि ये काम करो। और वो हमेशा जो भी भक्तों से आता था उसको और भक्तों में बांटते रहते थे। अगर मान लीजिए, कई बार ऐसा देखा गया है कि कई बार कई भक्त जो हैं काफ़ी सारा प्रसाद लेके चले आते थे, तो वो प्रसाद अपने पास रखने के बजाय वहाँ बैठे भक्तों में बांट देने या फिर सारा दिन बांट देना, इस तरह से उनकी हमेशा की दिनचर्या रही है। इसी के साथ जो दूसरी बात आती है, यदि अब गुरु का क्या है, गुरु के पास जो भी ज्ञान है, जहाँ से भी उसने प्राप्त किया है, वो अपने शिष्यों में बांटे। यदि, और वो गुरु कोई भी हो सकता है, गुरु हो सकता है कि आपके कार्यालय में काम करने वाला एक चपरासी, उसे कुछ चीज़ आती है, वो आपको उसका ज्ञान दे दे, वो भी गुरु है। और जो आपको स्कूल में पढ़ाते हैं वो भी आपके गुरु हैं। पर आजकल हम बहुत मैं इन शिक्षकों से और इन गुरुओं से मैं मिलता रहता हूँ, मेरी बात होती है, तो वो कहते हैं कि आजकल जी, पहले के ज़माने में बहुत अच्छे शिष्य होते थे, बड़ी इज्जत करते थे, और आज के ज़माने में शिष्य गुरु की इज्जत नहीं करते। तो यहाँ जो सबसे बड़ी बात आती है देखने की, कि जो शिष्य है और जो गुरु का जो संबंध है, वो कितना पाक साफ है, कितना जो है सुंदर है, कितना अच्छा है। पहले के ज़माने में जब हम बात करते हैं, गुरु जो थे, गुरु अपने जो शिष्य से कोई अपेक्षा नहीं करते थे, और शिष्य भी गुरु
के लिए यदि कुछ करता था तो उसके अंदर उसकी कोई भावना नहीं होती थी कि अगर मैं आज गुरु के घर का कोई कार्य कर दूं, या घर गुरु जी के लिए अपने खेत से सब्जी ले जाऊं, या गुरु जी के लिए अपने भंडार गृह से कुछ गेहूं ले जाऊं, तो वो मुझे कुछ और दे देंगे। पर आज के ज़माने में क्या होता है, एक तो गुरु की अपेक्षा होती है कि मेरा शिष्य कुछ मेरे लिए नहीं कर रहा है, अरे ये तो इतने बड़े व्यक्ति का बेटा है बट कभी इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। और शिष्य भी ये है कि अगर वो अपने गुरु के लिए कुछ ले जा रहा था तो उसके जो दिमाग में अंदर चलता रहता है कि अच्छा चलो मैं गुरु के लिए कर दूंगा, तो मेरे को अ, मेरे को जो है अच्छे अंक दे देगा वो, जो भी परीक्षा आ रही है। यहाँ पर एक किस्सा मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि गुरु और शिष्य के संबंध कैसे होते हैं। काफ़ी दिनों पहले जब एक एक मेरे मित्र हैं जो मेरे साथी जिन्होंने शिक्षा ली है, हमारे हमारे जो विद्यालय में कुछ ऐसे शिक्षक थे जो ट्यूशन पढ़ाने पे बहुत जोर देते थे। और वो कोशिश करते थे कि जो ज़्यादा से ज़्यादा छात्र उनसे ट्यूशन पढ़ें, और जो छात्र उनसे ट्यूशन नहीं पढ़ते थे उनको वो परेशान करना, या उनको उनका निरादर करना भरी कक्षा में, ये सब करते रहते थे। तो जो अब मैं तो उतने धन संपन्न परिवार से था नहीं उस समय, तो भाई मैं मेरे पास तो इतने पैसे नहीं थे या इतने साधन नहीं थे कि मैं उन गुरु के पास जाके उनका ट्यूशन ले लूँ। तो मैंने तो वो निरादर या जो भी वो करते थे उसको उससे समझौता कर लिया, ठीक है मैं तो पढ़ूंगा, चाहे ये कुछ भी कहें मैं तो करूँगा। पर जो मेरा मित्र था वो एक धन संपन्न परिवार से आता था, उसने उनसे तुरंत ही जो तुरंत ही उनसे ट्यूशन लगा दिया। और उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, आज से तकरीबन 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 25-26 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो उस समय वो 750 रुपये लेते थे, और 750 तो काफ़ी बड़ी रकम होती थी, मेरे लिए तो बहुत बड़ी रकम थी। पर हुआ क्या उससे, वो जिस दिन से उस बालक ने उनसे ट्यूशन पढ़ना शुरू कर दिया, मेरे मित्र ने उनसे ट्यूशन पढ़ना शुरू कर दिया, उन्होंने उन गुरु की आदर ही करना छोड़ दिया। वो उनको देखते नहीं थे, क्लास में अगर वो आ भी रहे तो ध्यान नहीं देते थे, अपना जो भी कार्य करते रहते थे। और उन्होंने उसी दिन से उनका उनका जो निरादर करना शुरू कर दिया। अब इससे हमें क्या सीख मिलती है, जो भी आप किसी को कोई भी ज्ञान दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं और उसकी फल की चिंता कर रहे हैं कि इससे मुझे क्या फल मिलेगा, तो आपकी जो आपकी इज्जत है या जो आपका मान है वो अपने आप चला जाएगा। और वहीं आप शिष्य लेकर बिना किसी भावना के सिर्फ पैसे या साधनों के जोर पे अगर गुरु की भक्ति करना चाह रहे हैं, तो वो उसका कोई आपको लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप महाराज जी के मंदिर जा रहे हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं, या आप एक लड्डू का भी प्रसाद चढ़ा देंगे तो महाराज जी उतने ही खुश होंगे चाहे 1,000 किलो लड्डू का भोग चढ़ा दें। और उनसे जिस तरह से आजकल हम देखते हैं कई लोग भगवान से डील क्रैक करते हैं, भगवान से कहते हैं भैया आप मेरा ये काम कर दो और मैं आपको इतने पैसे दूंगा। तो इससे आपको समझ लेना चाहिए भगवान इस तरह की डीलों में विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, मैं अगली बार आपको एक मानस पूजा की एक कथा सुनाऊंगा, और ये बात आप मान लें, यदि अगर हम महाराज जी की बात करें तो महाराज जी जो थे कभी भी अपने किसी शिष्य से कुछ कुछ बदले में कुछ चाहते नहीं थे। वो तो अपना ज्ञान अपनी शक्तियाँ अपने शिष्यों के लिए उन्हें लगा दी। अगर आप उनके किसी भी मंदिर जाएंगे या कहीं भी जाएंगे तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि वहाँ लोग आपको वहाँ दान दक्षिणा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आपकी श्रद्धा है आप दीजिए, आपकी श्रद्धा नहीं है, आपके पास नहीं है मत दीजिए। अगर आप अपना गुरु तो उतने में ही खुश हो जाता है, भगवान उतने में ही खुश हो जाते हैं कि यदि आप मंदिर चले गए हाथ जोड़ के आ गए वही काफ़ी है। अगर उतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो आपने अपनी कार में, दफ्तर में, घर में जो मंदिर बना रखा है उसके भी हाथ जोड़ लें, काफ़ी हैं। तो आजकल कई सारे चैनल चल गए हैं, सुबह शाम तक आपको बताते रहते हैं भगवान की भक्ति कैसे करें। तो उन चैनलों का वो व्यापार है, आप उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। यदि ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपका पूरा का पूरा जो सोच है वो बदल जाएगी। भगवान हमसे कुछ अपेक्षा नहीं करते हैं, आपसे बस श्रद्धा की अपेक्षा करते हैं। चाहे श्रद्धा आप ईमानदारी करके कर दें, श्रद्धा आप दूसरे लोगों की मदद करके कर दें, श्रद्धा किसी गरीब की मदद कर दें, श्रद्धा किसी हर जो भी
आपके सामने नारी है उसकी इज्जत करें, उससे भी आपका भगवान की भक्ति हो रही है। आपने किसी की मदद कर दी, वही बहुत है भक्ति के लिए। भगवान नहीं करते कि आप आडंबर करें, ले 2 लीटर घी डाल के हवन करें, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। ज़रूरत किसकी है कि अपनी श्रद्धा बनाए रखें। श्रद्धा किसी भी रूप में आप कर सकते हैं। एक बूढ़ी औरत को रास्ता पार करा दें, वही काफ़ी है। किसी भटके हुए राही को उसका समझा दें कहाँ जाना है, वही काफ़ी है। यही सब चीज़ों को, थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखिए। मैं आशा करता हूँ महाराज जी आप सभी लोगों पे अपनी कृपा बनाए रखेंगे। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अब मिलेंगे अगले हफ्ते, और मैं आपको मानस पूजा या मानस जो पूजा और मानस जो चरित्र है उसके बारे में कुछ बताऊंगा आप। तो अगले हफ्ते मिलते हैं।